झारखंड विधानसभा के लिए आज का दिन काफ़ी अहम रहा। बता दें, आज सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने के बाद हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद प्रस्ताव प्रसार पर चर्चा। झारखंड विधानसभा के लिए आज का दिन काफ़ी अहम रहा। बता दें, आज सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने के बाद हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। चर्चा के बाद विश्वास मत के लिए विधायकों द्वारा वोट डाले गए, जिसमें विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 45 जबकि विरोध पक्ष में 0 वोट पड़े। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सदन के बहुमत हासिल कर लिया। चर्चा के बाद विश्वास मत के लिए विधायकों द्वारा वोट डाले गए, जिसमें विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 45 जबकि विरोध में 0 वोट पड़े। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सदन में बहुमत हासिल कर लिया। विधानसभा में शक्ति परिषद के दौरान चेयरमैन से निष्कासित बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और निलंबित विधायक चमरा लिंडा पर सबकी निगाह थी कि विश्वास मत के दौरान इनका वोट किस पक्ष में पड़ेगा। लेकिन विश्वास पक्ष में वोटिंग के दौरान लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा ने सरकार के पक्ष में अपना वोट दिया। विधायकों ने क्या कुछ का सुनिए। जो निवासियों की संख्या कम हो रही है, संथाल में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आप क्या जनसंख्या बढ़ना घटना वो हर साल 10 साल में आप देखते हैं, किसी का बढ़ता है किसी का घटता है। लेकिन कि जो व्यक्ति अभी हमारे चाहे राज्य में है, हमारे देश के हैं, उन्हें बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहना ये बिल्कुल गलत बात है। किसी की जनसंख्या बढ़ सकती है और घट सकती है, ये एक आपका जाके पॉपुलेशन इंडेक्स का मसला हो सकता है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे वो भारतीय नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है। मैं यही बात बार बार कहता हूँ, जांच एजेंसीज आपके पास है, जांच करवा लीजिए। सिर्फ मुंह से बोल करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना। और ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, उन्हें ये घुसपैठिया और बांग्लादेशी कहना चाहते अरे यार ऐसे आईडी नीचे करो ना यार। सिर्फ पीछे थोड़ा सा पीछे आइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कमान संभाल लिए हैं। दो महीने पीछे करिए जी। इनकी मांगे तो काफी पहले से कोई नया नहीं है। करवा जी। राजभवन से बुलावा भक्ता जी, कैसे करेंगे? राजभवन से बुलावा देखिए, बहुत से उतार चढ़ाव इस सरकार के कार्यकाल के दरमियान है और उन उतार चढ़ावों को मजबूती के साथ पार्टी और गठबंधन ने उसको पार करने का काम किया है। और जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करके और हम लोग राज्य के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं। और सरकार, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार आने वाले समय में राज्य के लोगों की अपेक्षा को पूरा करने में सफल है। विनोद जी, चंपई दा के कामकाज को, उनके 5 महीने के कार्यकाल को विपक्ष बहुत सराह रहा था अंदर, वो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर उन्होंने सराहने का काम किया है तो कोई गलत नहीं किया। लेकिन जहाँ तक विश्वास मत का सवाल है, उस विश्वास मत को आज की जनता ने 2019 में ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर विश्वास करके और जनादेश दिया था। उस जनादेश का सम्मान करके और उनके अपेक्षा को पूरा करने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य की जनता की अपेक्षा को ये सरकार पूरा करेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, आज ही होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ नए चेहरे भी हैं या चेहरे वही बस रहेंगे? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी चेहरे सामने आ जाएंगे। हल्ला मत कीजिए। और फिर हम लोग नया रूप से फिर हम हेमंत बाबू का नेतृत्व
दादा पार्टी में आपको देखिए ये सब संगठन की बात है, गठबंधन की बात है, इसीलिए उसमें किंतु परंतु नहीं है। कोई भी रहता है गठबंधन और संगठन के बीच राज के और वहाँ का निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक तो हम एक घंटा खेलिए मत। को किस रूप में देख रहे हैं? कई सराहना विपक्ष में सराहना कर रही है। हमारा कामकाज आईना का तारी साफ है, बिल्कुल उसमें हमने कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो आज हेमंत बाबू के नेतृत्व में सरकार हम लोग बहुमत दिया, उससे शुभकामनाएं। दादा ये क्या माना जाए कि कांग्रेस के कारण चंपई सोरेन को ये भी उस बारे में सवाल आज मंत्री पद में हेमंत बाबू को हम लोग आज बहुमत हम लोग मंत्री पद में आप शामिल हो रहे कि नहीं? शामिल हो रहे कि नहीं? मंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं? चलिए और कार्यकर्ता को आपने मंत्री बनाया है, निश्चित तौर पे वो पूरे राज्य की जनता को लेके जाए। कांग्रेस में फिर एक बार आप ऐसा कोई ठगे नहीं जाते हैं ना, ये ठगे नहीं जाते हैं। अब जो सरकार का, जो हमारी पार्टी का शीर्ष का निर्णय है वो सर्वमान्य है, उसको हम लोग मानते हैं। तो सदन की कार्रवाई पे बीजेपी वॉकआउट कर गई, सदन विधानसभा अध्यक्ष पर भी कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। वो उनका भारतीय जनता पार्टी, अभी आपको हमने सदन में जब जवाब दे रहे थे, उनके जवाब दे रहे थे कि ठगने का काम किसने किया, आपने सुना भी होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाने के लिए विपक्ष में बैठी है, तो उनके आरोप से हम लोग डर जाएंगे क्या? ये आरोप प्रत्यारोप तो उन लोग लगाते रहेंगे और हम लोग बिना 2024 में भी बिना हम लोग सरकार बनाएंगे। विधायक जी, जो सहायक पुलिसकर्मी है वो विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में यही तो एक यही बीजेपी का असली चेहरा है। हमें लगता है कि 2024 में भी हम लोग इसका यही औकात को दिखाने का काम करेंगे। जनता समझ चुकी है और अब इसकी बहकाव में नहीं आने वाले। कोई हिसाब कोई बात में दम नहीं। अमर बावरी जी का भाषण आपने सुना होगा, स्पीच आपने देखा होगा। हमें लगा नहीं कि वो खान की वारदात लगातार हो रही है। कोडरमा में भी, काटन कुली, रांची में भी भीड़ ने एक आदमी को कत्ल कर दिया गया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मोबिलिटी के बारे में कानून बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो कानून बना के भेज दिया। बीजेपी के शासनकाल में राज्यपाल ने वापस कर दिया। हम लोग भी काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा आगे आ जाती है। तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग ऐसा दोबारा अगर आता है तो अभी तक तो सूचना नहीं मिली है, लेकिन हम सूचना मिल जाएगी। आप लोग कोटा है उनका, अब उनको भेज दिए जेल है, तो इनको कहिए कि आलमगीर साहब को, और उनका पास गड़बड़ के लिए पैसा निकला, चले गए जेल, तो उनका सो किस्मत खुल गया। अब किस्मत खुल गया तो ये तो मना रहे थे डेली है, तो कहिए कि 5 टाइम के सो नमाज अदा कर रहे थे, किसी प्रकार से उनको ये जाए जेल और उनको जो मंत्री मिले तो उनको मिल रहा है, तो उसमें तो क्या उसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ तो कहिए कोटा पटा हुआ है, और ये रात दिन है जो कहिए कि अजमेर साहब के ये तेल लगा रहे थे, पेपर लगा रहे थे, तो जो कहिए कि उनको नहीं जा रहे हैं, तो 2 महीना में ये क्या क्रांति कर लेंगे तो देख रहे हैं। लेकिन ये कहिए कि राज्य की जनता एकदम पूरी तरह से खगोली महसूस कर रही है। जो भी इन्होंने 5 साल के लिए वादा किया था, आज एकदम पूरी तरह से सरकार विधायक जी, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं, सरकार का पक्षपात का विरोध करके धरने पे बैठे हुए हैं। ये इनके मांग जो भी है, उनका मांग का तो हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो एक पुलिस का दर्जा होना चाहिए, इनका जो
उनको हम लोग देंगे और इनका जो कि इनकी मांग को पूरा करेंगे और इनका मान सम्मान के साथ एक पुलिसकर्मी की तरह लग रहा है कि सरकार अनदेखा कर रही है उनकी मांगों को लेकर। पूरी तरह से अनदेखा कर रही है। ये कि आज इतने दिनों से आंदोलित है और इसलिए कम पैसे में ऐसे ही अपना रोजी रोटी कैसे चलाते होंगे, कैसे इनका घर परिवार चलता होगा, ये सोचने की बात है। उन्होंने कहा था कि हम परमानेंट करेंगे सारे अस्थायी कर्मी को, इसमें पुलिस के कर्मी भी थे, सहायक पुलिसकर्मी थे। इन्होंने इनके साथ भी धोखा दिया है और ये धोखा देने का काम इन्होंने हर वर्ग को किया है, चाहे वह युवा वर्ग हो या बेरोजगार वर्ग हो, सारे लोग किया है। इसलिए सारे लोग नाराज हैं और सबसे ज़्यादा नाराज ये कि एक ये जो अस्थायी कर्मी है, चाहे वह आंगनबाड़ी सेविका सहायिकार्थी है या फिर और ये पारा शिक्षक है, सारे लोग ऐसे कि ये ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इनको सरकार अगर आएगी तो हम लोग इनके डिमांड को हम लोग पूरा करेंगे। बीजेपी के विधायकों को बोलने नहीं दिया गया सदन के अंदर। देखिए, ये बोलने के लिए तो कई इनका बोलने के लिए हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले ही हैं, लेकिन जो तरीका था बुलवाने का वो तो उसका हम लोग निंदा किए हैं। और जब सरकार थी 2014 से 19 तक, तब भी उन्होंने हेमंत सोरेन किया और अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तब भी यही लोग हेमंत सोरेन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि विश्वास मत की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सदन का विश्वास मत नहीं था। सदन के बहाने जो इंडी गठबंधन है इसके भीतर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं है, ये दिखाना इसके सदन में विश्वास मत लाने का काम है। सर, आपके लिए चंपई सोरेन जी का सरकार बढ़िया था या हेमंत जी का सरकार? चंपई सोरेन तो खड़ाऊ वाली सरकार चला रहे थे ना। जब राम को वनवास हुआ तो भरत ने खड़ाऊ लिया सरकार चलाने को डिस्टर्ब कर रहा है, और जब हेमंत सोरेन को कारावास हुआ तो खड़ाऊ उन्होंने दे दिया इनको। अब इन्होंने लौटाने में थोड़ी देर कर दी तो इनको लौटवाना पड़ा। यही अंतर है दोनों सरकारों में। सत्ता दल की बैठक में बड़ी विरोध हुआ कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के लेकर, कौन सा विरोध किया? मैंने तो भी कहा है कि कांग्रेस के भीतर जो विरोध होता है वो छाप अगर मंत्रिपरिषद बनने में होती है तब तो पता चलेगा कि इस विरोध का कोई मतलब है। लेकिन कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलते रहें और समय आने पर पीछे लौटते रहें। देखिए, हेमंत सोरेन स्वाभाविक नेता हैं, जेएमएम के आगे, इसलिए वो अपने भीतर क्या करते हैं उनको अगर अपने दल का भरोसा है तो अभी तो अनुभव लंबे हो गया। एक बार सरकार आईडी थोड़ा नीचे कर लो ना। जनता एक बार किसी को बहुमत दे और 3 बार आपका न्यूज़ चैनल है, क्या बात है, क्या दिखता है, अलग से बात कर लेंगे। कैमरा पीछे रो, कैमरा पीछे रो, सबके साथ हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप तटस्थ रह गए आज। पहले भी थे, आज भी है, नहीं बराबर है। और बताइए, नीतिगत रूप में जेएमएम और भाजपा में क्या अंतर है? सदन के भीतर कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश थोड़ा सा नीचे कर लो, इतना थोड़ा ना कि आवाज़ नहीं आ रहा मुंह डाल जब सरकार की 2024 और अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे तब भी इन लोगों के ही रणनीति से हेमंत सोरेन ताकतवर है। भाई इसको थोड़ा नीचे करो। विश्वास का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद है लाया उन्होंने, तो ये सदन के बहाने इंडिया गठबंधन के भीतर हमारे नेतृत्व में कोई सवाल नहीं खड़ा हो, ये मुख्य उद्देश्य था सोरेन जी के पास। सर, एक ज्ञान की बात है, आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हेमंत जी मजबूत हुए, तो बीजेपी क्या अनजाने में ऐसा कदम उठा रही है जानबूझकर? अब ये तो बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। आज भी जिस तरह से मौलिक तरीके से तैयार होकर भाषण मंच करने का कोशिश है, हुआ होता बाग का दिखाया तो लोकतंत्र में कोई आक्रामकता नहीं है और व्यवहार में आप लेके चले जाइए, थोड़ा नीचे कर लिया। अब थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या सरयू राय हेमंत जी को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, हम ये पैपा कर रहे हैं, पिछली बार
उनको सुझाव देना मुझे लगता है कि सर एक अलग सवाल है सर, जिस दरवाजे से विधानसभा अध्यक्ष जाते हैं, जहाँ से संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ क्या विधायकों की परिपाटी है विधायक साथ में जाएं? आज कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के साथ उस दरवाजे से गई, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि संसदीय आभार मंत्री से मतलब भी आभार मंत्री देना देखता है कि सदन में मर्यादाएँ कहाँ बची हुई हैं। मर्यादा जब बची नहीं है तब किसी मर्यादा का हवाला देंगे।